महिला हैरान रह गई जब उसने देखा कि जिन महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स को वो खुद भी बहुत संभाल कर इस्तेमाल करती थी, सिर्फ 1 महीने के ऑफिस ट्रिप से लौटने के बाद लगभग खत्म हो चुके थे। पहले तो उसे लगा कि शायद उसके पति ने ही इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन उसी दिन जब घर की मेड अंदर नहीं जा पाई और उससे मिलने आई, तब उसे पता चला कि पहले हमेशा उसके पति ही मेड के लिए दरवाजा खोलते थे, जबकि जो एक्सेस कार्ड मेड को देना था वो आज तक उसे दिया ही नहीं गया। सबसे अजीब बात ये थी कि पति पत्नी हमेशा फिंगरप्रिंट से ही घर में एंट्री करते थे। उस कार्ड का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन जब उसने स्मार्ट लॉक का रिकॉर्ड चेक किया तो उसी कार्ड से पिछले दिनों 17 बार दरवाजा खुला था। अब उसके मन में शक और गहरा हो गया। क्या उसकी गैर हाजिरी में कोई उस कार्ड से घर आता था, या फिर उसके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था? सच जानने के लिए उसने रात में चुपचाप ड्राइंग रूम के अलग अलग कोनों में छोटे छोटे कैमरे लगा दिए। अगले कुछ दिनों तक उसने दूर बैठकर सब कुछ देखा, लेकिन मेड हो या उसका पति, दोनों का व्यवहार बिल्कुल सामान्य था। उसे खुद पर ही शक होने लगा कि कहीं वो जरूरत से ज्यादा सोच तो नहीं रही, या फिर सिस्टम का डेटा गलत तो नहीं था, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। एक रात जब उसका पति गहरी नींद में था, उसने उसका फोन चेक किया और शॉपिंग ऐप के डिलीट किए गए ऑर्डर्स में उसे एक महंगा नेकलेस मिला, जो कंपनी की नई इंटर्न नेहा के नाम भेजा गया था। अब उसका शक लगभग यकीन में बदल चुका था। उसी रात उसने बातों बातों में नेहा का जिक्र छेड़ा और पूछा कि ऑफिस में उसका काम कैसा है। पति बिना झिझक बोला कि नेहा बहुत टैलेंटेड है, उसने कंपनी के लिए बड़ा डील फाइनल कराया है, इसलिए उसने अपनी जेब से उसे इनाम में नेकलेस दिया। ये सुनकर महिला को कुछ देर के लिए लगा कि शायद उसने बेवजह शक किया, लेकिन तभी उसे 1 हफ्ते के लिए फिर से ऑफिस ट्रिप पर जाना पड़ा। ये सुनते ही उसका पति अचानक बहुत खुश और जरूरत से ज्यादा केयरिंग बन गया। उसने खुद उसका बैग पैक किया, नीचे तक छोड़ने गया और बड़े प्यार से विदा किया। यही बात महिला को और खटक गई। अगले ही दिन कैमरे में जो दिखा उसने उसका दिल तोड़ दिया। वही इंटर्न नेहा आराम से एक्सेस कार्ड से घर में दाखिल हुई और मुस्कुराकर बोली, अरे राहुल, कब से इंतजार कर रही थी, इतनी देर क्यों लगा दी, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। राहुल हंसे हुए बोला, अरे तुम तो तैयार होने में ही टाइम लगा देती हो। नेहा मुस्कुराकर बोली, अच्छा दिखना भी तो जरूरी है, वैसे भी तुम्हारी बीवी अगले हफ्ते से पहले आने वाली नहीं है, हमारे पास पूरा टाइम है। ये सब देखकर महिला पूरी तरह टूट गई। उसने उसी वक्त अपने वकील को फोन किया और फैसला कर लिया कि अब इस झूठे रिश्ते को खत्म करके रहेगी और अपने बेवफा पति को सब कुछ खोकर घर से बाहर निकाल देगी। तभी उसे मोबाइल पर रिमाइंडर आया कि अगले दिन उसके पति का जन्मदिन है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और दिमाग में एक ऐसा बदला तैयार हो गया जिसे उसका पति जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। उसने तुरंत दोनों परिवारों और सभी करीबी दोस्तों को मैसेज भेजकर अगले दिन सुबह घर पर सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए बुला लिया। उधर अगले दिन सुबह बेखबर राहुल अपनी प्रेमिका के साथ आराम से उठा और उसके लिए प्यार से नाश्ता बनाने जा रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाहर दरवाजे पर उसके रिश्तेदार और दोस्त बड़ी संख्या में जमा हो चुके हैं। तभी अचानक डोरबेल लगातार बजने लगी। राहुल झल्लाकर बोला, कौन है यार, सुबह सुबह इतना परेशान कौन कर रहा है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।